तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 4.2 और 4.2 में इससे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 11 तक कंप्लीट हो गया था और इसके बाद 12, 13, 14 ये जो टोटल अभी 3 क्वेश्चन बचा है टोटल सिद्ध करने वाला है। जो इससे पहले बताए हैं कि किस टाइप से सिद्ध करना है रो या कॉलम को, या हमको ऑपरेशन की क्रिया कॉलम को जोड़कर करेंगे या रो को घटाकर, मतलब रो को रो में से घटाकर कॉलम को कॉलम में से जोड़कर या घटाकर बनाया जाता है। और इसका नियम जो है पहले वीडियो स्टार्टिंग में 1 में बता दिया गया है। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करना है। तो 12 को सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन एक डिटर्मिनेंट दिया है 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 और बराबर में कितना दिया है 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर दिया है। इसका मतलब हमें करना क्या है यहाँ पर कि इतना मान हमको लाना है सिद्ध करके। तो ऑपरेशन की क्रिया जब करेंगे तो यहाँ पर कॉलम को जोड़ देते हैं, C1 में C2 C3 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट अब जोड़ते हैं। इसके बाद हमको करना क्या है तो 1 वाला में जोड़ना है। तो 1 में जोड़ेंगे पहला कॉलम तो 1 का तो 1 हो गया, दूसरा कॉलम x, तीसरा कॉलम एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक उसी तरह से नीचे जोड़ेंगे तो नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसके नीचे 1 प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाकी ज्यों का त्यों x1 एक्स स्क्वायर एक्स और क्या हो गया हमारा 1। यहाँ पर हमारा कॉमन कितना दिखाई दे रहा है कॉलम 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन जब लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1 1 1 और उसके बाद एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारा 1। और इस टाइप का क्वेश्चन बनाया है कि जब 1 1 आता है तो हम क्या करते हैं रो में से घटाते हैं, रो 2 में से रो 1 को घटा सकते हैं या रो 3 में से रो 2 को घटा सकते हैं या बाय ऑपरेशन। अब ऑपरेशन की क्रिया फिर करेंगे तो ये हमको R2 पर ऑपरेशन के करेंगे तो R2 में से R1 को भी घटा सकते हैं। R1 को भी घटाएंगे तो वही हो जाएगा R1 और उसके बाद क्या करेंगे तथा R3 पर ऑपरेशन की क्रिया करेंगे तो यहां पर लिखेंगे R3 में से इसमें भी R1 को घटा लेते हैं। ठीक अब घटाएंगे तो यहाँ पर घटा कर लिखना है। चलो भाई पहले वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर जेम करते हो डिटर्मिनेंट का साइन अब घटाते हैं तो यहाँ पर 1 वाला तो जेम करते हो रहेगा 1 वाला R1 के मतलब इसका में कोई परिवर्तन नहीं होगा 1x और क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 2 में से 1 को घटाना है तो 2 हमारा ये रो हो गया 1 को घटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर वो घटाएंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारा x और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर x माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर। और फिर कह रहे R3 वाला में से R1 को घटा ले तो 3 वाला है ये वाला है तो 1 में से 1 तो मान कितना हो जाएगा हमारा 0 और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर और 1 की जगह पर कितना है x तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा x और यहाँ पर हमारा मान कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस मान को करना क्या सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे 1 वाला का 0 वाला का तो ज्यों करते हुए मान हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 1 वाला का मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों हो गया और यहाँ पर 1 वाला का जब मान निकालेंगे तो ये हमारा क्या होता है रो और एक कॉलम का हो जाएगा हमारा समाप्त हो जाएगा रो कॉलम समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर तुम चेक करो तो यहाँ पर एक मिनट है दोनों जगह से x का हो जाएगी कॉमन निकल सकता है
कॉमन निकल सकता ना, कॉमन एक बार निकाल ले करेगा, ठीक। ओकरा बाद 1 के 1 x के x एक्स स्क्वायर जो के त्यों, और नीचे में हमारा कॉमन निकलेगा तो मान कितना हो जाएगा, जीरो का ही तो जीरो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। 1 माइनस एक्स जो कहते हैं, और इसमें कॉमन कितना होगा हमारा x होगा। x को जब कॉमन निकालेंगे तो x माइन एक्स करे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ठीक। और इसके बाद नीचे वाला में हम देखते हैं तो जीरो का जीरो, और इसमें कॉमन हमारा कितना होगा x जब निकलेगा तो वह x माइनस कितना हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये न हो जाएगा। जब यहाँ पर हमारा कॉमन निकल गया उसके बाद हमको वैल्यू निकालना है 1 वाला, तो 1 वाला जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कहते हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट लेते हैं 1 का 1 लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक। 1 से लेंगे तो ये हमारा रो, ये कॉलम का हो जाएगा हमारा समान, तो मान कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक। और यहाँ से हमारा मान कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से कॉमन हम ले सकते हैं मान कितना 1 माइनस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो एक बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस, वैसे ही करवाता है डायरेक्ट जी 1 माइनस एक्स क्यूब, दोनों गुना करवाता 1 माइनस एक्स क्यूब। अच्छा है से ओकरा बाद है मान कितना हो जाता एक्स और 1 माइनस कितना हो गई एक्स, सही ना हो गई, और नीचे में एक्स और यहाँ पर हो गई एक्स माइनस 1, और हेजा मान कितना हो जी 1 माइनस एक्स के स्क्वायर। अब सॉल्व करो, मान कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कहते हैं, और इसके बाद हमारा मान हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस में गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स के क्या हो गया हमारा क्यू और माइनस, ठीक। ये दोनों के गुणा कर लीजिए तो देखा ये मान बनो, तो एक क्या लिख सकते जा ब्रैकेट में अभी लिखेंगे क्या रखे गुणा मान कितना हो जाए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख सकला, क्रॉस में से बा नहीं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। आई इंटू में हमारा गुणा में मान फिर कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इस सब को गुणा करके तब माइनस से क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलो देखा है ना, अब माइनस से सॉल्व करेंगे तो हमारा मान इधर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर जेम कहते हो गया, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट हो गया, इसके बाद 1 माइनस एक्स क्यू जेम का तेम, और इस मान को सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना होगा x गुणे एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यू, एक्स गुणे एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स के पावर कितना हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर प्लस एक्स क्यू, ठीक। तो एक्स क्यू कट कहाँ से सॉरी 6 ना मान एक्स क्यू, ठीक। अब टोटल हम मान को क्या करेंगे यहाँ पर ए क्यू बी क्यू, और मान हमारा कितना गया 1x माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस हो, यहाँ से कॉमन निकाल के हमारा बनाए छात्र
पॉइंट तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्व किए थे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 एक्स और एक्स स्क्वायर और 0 1 माइनस एक्स। यहाँ पर हम क्या किए, एक्स को कॉमन लिए, तो कॉमन लिए तो एक्स इंटू 1 माइनस कितना हो गया एक्स, और यहाँ नीचे पर भी कॉमन लिए, लेकिन हमको मान किस में लेना है, 1 माइनस एक्स के रूप में। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स। अब उस मान को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे 1 माइनस एक्स के रूप में। तो ये हमारा x माइनस कहाँ चलेगा, बाहर। अब माइनस से गुणा करेंगे तो फिर x हमारा कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो कॉमन निकाल लिए, और उसके बाद यहाँ पर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे में क्या करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 1 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इन सब में कॉमन हमारा कितना मिल रहा है 1 माइनस एक्स, और दूसरा वाला में भी हमारा 1 माइनस एक्स। कॉमन निकालिए तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 1 एक्स 0 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स ना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा एक्स। जब इस रूप में लिखे तो 1 प्लस एक्स होगा, और यहाँ पर भी मान उतना ही होगा, फिर गुणा करेंगे तो मान ज्यों कहते हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, जब लिखे तो मान हमारा हो गया 1 प्लस एक्स ज्यों का त्यों। अब क्या करना है कि यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या है, दोनों सेम टू सेम है तो स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और ये बाहर वाला ज्यों का त्यों। यहाँ से 1 वाला का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बाकी 0 वाला 0 हो जाएगा। तो 1 वाला का निकालेंगे तो ए रो एक कॉलम हमारा क्या हो जाएगा समाप्त। 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स ज्यों कहते हैं, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक्स गुणे एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर मान क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर मान हमारा कितना आ गया 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ गया हमारा। और यहाँ पर हमारा मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आ गया हमारा क्या आ गया स्क्वायर। और इतना बराबर हमारा किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स के क्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स प्लस क्या होता है हमारा एक्स का क्या होता है स्क्वायर होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में हमारा जो मान दिया है इसको सिद्ध करके कितना लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्यूब के रूप में लाना है। तो जब क्यूब के रूप में लाना है तो इसमें क्या करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा पहला रो हो गया R1 R2 और क्या हो गया यहाँ पर R3 हो गया। एक कॉलम में C1 C2 और क्या हो गया C3, और यहाँ पर एक ऑपरेशन की क्रिया के द्वारा बताया है कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, ऑपरेशन की क्रिया है कि C1 में से हमको घटाना है, किसको घटाना है BC3 को। और BC3 कहां से हो गया कि तीसरे कॉलम में हमको B से गुणा करके और तब हमको क्या करना है C1 में से घटाना है। तो C1 कॉलम का मान कितना है हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर कितना है बी स्क्वायर, है ना। और इसमें से हमको घटाना है कॉलम तीसरा का, कॉलम तीसरा वाला घटाना है। तो कॉलम पहला दूसरा और तीसरा, तो यही तीसरा वाला है 2b स्क्वायर। तो इसमें कितना से गुणा करके b से गुणा करके तब हमको घटाना है। तो b से तो 2b है, और यहाँ b से गुणा करेंगे b से, तो हमारा कितना हो गया 2b स्क्वायर। माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 2b क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो 1 का 1 ए स्क्वायर के स्क्वायर, 2b में से b घट गया तो हमारा प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। तो वही मान यहाँ पर हमारा मान क्या माइनस माइनस मान है ना, तो इसको घटाएंगे हमारा मान 1 प्लस, यहाँ पर मान होगा हमारा प्लस में होगा। ठीक, प्लस में कर लीजिएगा, माइनस में हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान लिखे हैं कि यहाँ पर जो है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर तीसरा कॉलम के में b से गुणा करके तब इसको क्या करना है घटाना है। तो तीसरा कॉलम में मान कितना है माइनस 2b है, अगर इसमें b से गुणा करेंगे तो 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, कहां से माइनस माइनस तो प्लस में होगी ना, माइनस एगो पहले से बाहर जा माइनस 2b आ गुणे b, तब माइनस
कितना हो कि 2b² हो जाए। अब फिर घटा दे जा, तो यहाँ पर माइनस, अब ब्रैकेट में है का चीज माइनस में से हमारे का हो जाए प्लस। अब घटाइबो तो मान कितना हो जाए 1 + a² प्लस का हो जाएगा हमारा b²। और उसके बाद C2 में से आपको C3 मतलब a से गुणा करके तब C3 को घटाना है। जब घटाएंगे यहाँ पर तो मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान कितना है C2 में से घटाना है ना, C2 में जोड़ना है a + C3 तो -2ab। अच्छा हाँ जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, यही ना। तो जब 0 हो जाएगा और नीचे वाला में वही काम करना है हमको 2ab, ठीक। और इसमें से क्या करना है, पहला कॉलम में तीसरा कॉलम से हमको घटा लेना है। तो तीसरा कॉलम से घटाएंगे तो वहां पर हमारा कितना से b से गुणा करेंगे तो 2ab हो जाएगा। तो 2ab और 2ab हमारा कट के मान कितना आ जाएगा 0। और उसके बाद 1 - a² b², दूसरा कॉलम में से हमको किसको घटाना है, तीसरा को घटाना है, लेकिन a लिख कर। तो a लिख कर घटाएंगे तो हमारा ये यहाँ पर मान कितना आ रहा है हमारा 1 + a² और यहाँ पर 2a जेम का तेम। और नीचे में हम यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहला कॉलम में कितना हो गया, यहाँ तीसरा कॉलम में b से गुणा करेंगे तो 1 + a² + b², यहाँ पर दूसरा में हम -a कर दिए गुणा करके, तो 1 + a² b² और यहाँ पर तीसरा कॉलम जेम का तेम है। अब इन सब में हमारा कॉमन मान क्या निकल रहा है, 1 + a² + b² निकल रहा है। ये पहला में से निकल गया है यहाँ से, तो 1 + a² + b² को जब बाहर निकालेंगे तो यहां से हमारा कितना मान निकलेगा, यहां से एक पहला कॉलम से और उसके रो से निकालेंगे। जब रो से निकालेंगे तो हमारा मान कितना आ रहा है, तो मान हमारा आ रहा है 1 + a² + b²। यहाँ पर डबल मान निकलेगा, एक यहां से निकलेगा b वाला लगे से, b वाला में से, एक निकलेगा हमारा कहां से 1 + a² + b² और यहां से निकल गया। तो हमारा मान 2 ही निकलेगा, कॉमन निकलेगा, मतलब सब में जो कॉमन है वही निकालेंगे। तो सब में कॉमन, तो यहाँ पर 1 0 माइनस कितना बच गया 2b, और यहाँ पर 0 यहाँ से निकल गया तो 1 हो गया, और यहाँ 2a के 2a हो गया, और नीचे यहाँ पर निकल गया तो हमारा कितना बचा b, और 1 + a² निकाल दिए तो माइनस हो गया, और यहाँ पर जेम कहते हैं। अब फर्स्ट रो के अनुदिश हम क्या करते हैं, मान को निकालते हैं। फर्स्ट रो के अनुदिश निकालते हैं यहाँ पर, तो हमारा 1 का जब मान निकालेंगे तो ये हमारा रो ये हमारा कॉलम का हो जाएगा समाप्त। तो मान कितना आ जाएगा 1 2a और -a और 1 - a² माइनस कितना हो जाएगा b²। और इसमें एक और मान बच रहा है हमारा -2b, तो -2b के अनुसार निकालेंगे तो ये हमारा रो ये हमारा कॉलम का हो जाएगा समाप्त। तो 0 1 और उसके बाद b माइनस कितना हो गया a हो गया। जब a हो गया तो ये बेचारा जेम का तेम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 का 1 और इसको जब क्रॉस में गुणा करेंगे 1 से तो मान कितना होगा 1 - a² - b², अब प्लस यहाँ गुणा करेंगे 2a गुणे में -a, तो -a हमारा कितना हो जाएगा 2a² और माइनस माइनस का होगा हमारा +2a²। यहाँ पर -2b जेम का तेम आई 0 से जब a को गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 0 और -b, तो घटाएंगे तो -a भी होगा, और फिर माइनस माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस 1 + a² + b² और इसका स्क्वायर है। यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं मान तो कितना हो जाएगा 2a में से एगो a घट जाएगा, तो हमारा मान कितना हो जाएगा a²। 2b में से एक b का मान घट जाएगा b², तो मान हो जाएगा +b² और 1 जेम का तेम। यहाँ पर स्क्वायर में 2 गो है, एगो और स्क्वायर से गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 3 गो, मतलब 1 + a² + b² के रूप में यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, इसमें का सिद्ध करने वाला लास्ट 14 नंबर। और 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है k² + 1 और ab ac और ab b² + 1 bc ac bc और उसके बाद c² + 1, और हमको प्रूफ करके मान कितना लाना है
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना लेना है सी। तो यहाँ पर करना क्या है, एक चीज कॉलम में, सभी कॉलम में जैसे C1 C2 और C3 में गुणा करना है ए बी और कितना से सी से। मतलब कॉलम 1 में ए से गुणा करेंगे और बी में बी करें, कॉलम 2 में बी से और कॉलम 3 में कितना से गुणा करना है, सी से गुणा करना है। जैसे एक कॉलम 1 हो गया, इसमें टोटल में ए से गुणा करेंगे और कॉलम 2 में बी से और 3 में सी से। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 1/ABC लिखेंगे। 1/ABC क्यों लिखेंगे, तो फिर कटाएंगे तब मान हमारा जो कहते हैं वही आ जाना चाहिए। मतलब जितना से गुणा करेंगे उतना से भाग भी यहाँ पर करेंगे। तब बाहर में तो जब गुणा किए ए से, तो पहला वाला में a इंटू ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया हमारा 1। यहाँ पर ए बी है तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ पर ए सी है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा सी, ए से गुणा करेंगे। बी वाला में हमारा कितना हो गया है, ए बी है तो बी ए बी स्क्वायर हो जाएगा और बी बाहर तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा बी सी है तो बी स्क्वायर सी हो गया। और यहाँ पर हमारा कितना है ए सी स्क्वायर, तो ए और सी से गुणा करेंगे सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यहाँ पर सी से गुणा करेंगे सी स्क्वायर प्लस कितना हो गया हमारा 1। अब क्या करेंगे, सब में से कॉमन निकाल लेंगे। पहला में से ए निकालेंगे, पहला रो में से ए R1 R2 और R3 जो है, तो पहला रो में से क्या निकालेंगे हम ए, दूसरा में से बी, तीसरा में से क्या निकालेंगे सी। तो जब सी निकालेंगे तो तीनों क्या हो जाएगा हमारा गुणा में हो जाएगा। तो ए बी सी निकाल लिए, इसमें से ए निकालेंगे तो मान कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 1 और बचेगा यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सी। दूसरा रो में से बी को निकालेंगे तो ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बी निकाल दिए तो कितना बचा सी। और नीचे में जब निकालेंगे तो हमारा सी निकालेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारा 1। और यहाँ से ए बी सी मान क्या हो गया हमारा कट गया। जब कट गया तो यहाँ पर ऑपरेशन की क्रिया फिर लगा देना है। कॉलम में C1 C2 C3 सबको जोड़ देना है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा। तो पहला में मान कितना है ए स्क्वायर प्लस 1, दूसरा में हमारा कितना है बी स्क्वायर, तीसरा में कितना है सी स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे तो 1 जो कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर। नीचे वाला में भी मान वही हो जाएगा, 1 को पहले लिख देते हैं तो 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर, और तीसरा में भी उतना ही होगा। और बाकी जो मान है ये जेव का तेव उतार देना है, ठीक। और इसमें कॉमन हमारा कितना मिल रहा है, तो कॉमन हमारा यही मिल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमको क्या लाना है आंसर के रूप में लाना है। जब आंसर के रूप में लाना है तो यहाँ पर कॉमन जब निकाल दिए तो कितना बचा 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1। अब इसमें से ऑपरेशन की क्रिया लगाकर इसको हमको हटाना है क्योंकि हमारा आंसर तो आ गया है। अब इसको हटाना है तो R2 में से R1 को घटा देंगे और R3 में से R1, 3 में से भी 1 और 2 में से भी क्या करेंगे 1। जब घटाएंगे तो ये मान जेम का तेम। अब इसमें से घटा लेते हैं R2 में से R1, तो 1 में से 1 तो कितना हो जाएगा 0। बी स्क्वायर प्लस 1 तो इसमें से 20 से 20 घट जाएगा तो कितना हो गया हमारा 1। सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटेगा तो मान कितना हो गया 0। अब 3 में से घटाते हैं तो 1 में से 1 तो मान कितना 0। बी में से बी स्क्वायर घटेगा 0 और यहाँ से सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर घटेगा, मान कितना हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं 1 का, 1 के हिसाब से। जब 1 के हिसाब से निकालेंगे तो ये हमारा रो एक कॉलम का हो जाएगा समाप्त। तो जब समाप्त हो जाएगा तो 1 गुणे 1 तो मान कितना होगा 1 और यहाँ पर 0 -0 हो जाएगा। और 1 से गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। और इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 15 नंबर यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है 3x3 का, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। जब 3x3 ऑर्डर का है तब कह रहा है कि के ए हमारा क्या है डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। तो इससे पहले बताए हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट मान से गुणा रहता है तो उसको कहां लिखते हैं बाहर लिखते हैं, उसको कहां लिखते हैं बाहर। तो यहां पर हमारा डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा के इंटू के
और डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। लेकिन एक चीज देखना है कि 3 × 3 क्या है, मतलब एक वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा क्यू, अर्थात के क्यू और डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा ए, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। सारणिक अवयव एक वर्ग अवयव है, सारणिक अवयव एक अवयव से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग अवयव के संबंध एक संख्या है। इसमें बताया गया थ्योरी में कि कोई भी जो है डिटर्मिनेंट होता है यह एक वर्ग अवयव का संख्या होता है, यह संख्या पर ही निर्धारित किया जाता है कि वर्ग अवयव है या नहीं है। लेकिन नियम में बताया थ्योरी में कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट होता है वह एक क्या होता है वर्ग अवयव संख्या से संबंध रखता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सारणिक एक वर्ग अवयव है, सही बात, से संबंध एक संख्या है, मतलब सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंधित एक क्या है संख्या है। तो इसमें हो जाएगा 16 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें भी सी हो जाएगा। और यहां तक हमारा क्वेश्चन बनकर कंप्लीट 4.2 एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है हमारा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसान तरीका से इसको बता देंगे। और यहां तक में अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं समस्या को। और इसके बाद फिर मिलते हैं एक अगले चैप्टर के साथ 4.3 त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ। तब तक के लिए हमारे नए चैप्टर से जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा जुड़े और फिर मिलते हैं 4.3 के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय बिहारी।